कैसे करें 16 सोमवार व्रत का उद्यापन। 16 सोमवार व्रत का उद्यापन अगर आप घर से करना चाहते हैं तो पंडित जी को बुलाकर पूजन की पूरी तैयारी करवा लें। जिस प्रकार से आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं हर सोमवार को, वैसे ही आपको बनाना है। पंडित जी अपने हिसाब से पूरे पूजन की तैयारी करवाएंगे। पति पत्नी दोनों को जोड़े से पूजन करना होता है, तो पंडित जी द्वारा रुद्राभिषेक करवाया जाएगा। पूजन की सभी सामग्री पंडित जी से आप लिखवा लीजिएगा पहले से, तो पूरी तैयारी आपको करके रख लेनी है। 5 किलो आटे का चूरमा बनाया जाता है। अगर नहीं बना सकते या इतना वितरित नहीं कर सकते हैं तो आपको 1.25 किलो आटे का चूरमा बनवाना है। अगर आप 16 जोड़े जिमा रहे हैं तो जो भी जोड़ों के लिए आप दान दक्षिणा लाए हैं वो भी आपको पूजन में रखना है। जिस भोग से आपने 16 सोमवार का व्रत किया है वो भोग तो आपको पूजन में रखना ही है। साथ में चूरमा बनाना अनिवार्य होता है। उद्यापन में फल वगैरह भी चढ़ाए जाएंगे और इस पूजन में हवन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी व्रत की पूर्णता में हवन करना चाहिए। आप चाहें तो 16 सोमवार व्रत के उद्यापन में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुला सकते हैं। पूजन के बाद आरती की जाएगी, उसके बाद सभी को आरती दी जाएगी। आरती आपको पूरे घर में घुमाना है। उसके बाद चूरमे का जो भोग लगाया है उसके आपको 3 भाग करना है। एक भाग आप पंडित जी को देंगे, थोड़ा सा चूरमा आप गाय के लिए भेजें हो सके तो, और एक भाग मतलब जो दूसरा हिस्सा है उसमें से आपको परिवारजनों को, रिश्तेदारों को वितरित करना है। तीसरा हिस्सा आपका खुद का होता है, लेकिन इतना सारा भोग तो हम नहीं खा सकते, तो तीसरे हिस्से में से भी थोड़ा आपको खाना है और जितना चाहें आप परिवार में वितरित कर सकते हैं। पूजन से उठने के बाद घर में सभी बड़ों के जो भी आपके लिए पूजनीय है उनके पैर छूना है, चरण स्पर्श करना है। उसके बाद आपको जोड़ों को खाना खिलाना है अच्छे से भरपेट, और जो भोजन बनवाएं वो आप बिना पहले लहसुन का सात्विक भोजन बनवाएं। भोजन कराने के बाद जोड़ों के लिए आपने जो भी दक्षिणा तैयार की है, जो भी गिफ्ट तैयार किए हैं, वो आपको उनको देना है। इस प्रकार से आपका उद्यापन पूर्ण हो जाएगा। और हाँ, 16 सोमवार व्रत के उद्यापन में पार्वती जी शंकर जी के लिए वस्त्र निकाले जाते हैं, माता के लिए सुहाग का सामान निकाला जाता है, और चांदी के शंकर जी, नंदी जी और बेलपत्र भी चढ़ाए जाते हैं, जो कि मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं। तो ये सब आपको पंडित जी को देना है, और पंडित जी भोजन किए बिना ना जाएं, इस बात का ध्यान रखना है। अगर पंडित जी भोजन नहीं करते हैं तो आपको उनको पैक करके दे देना है, ताकि वो घर ले जाकर भोजन कर सकें। ये तो था बड़े रूप में उद्यापन। अब छोटे रूप में उद्यापन कैसे करते हैं वो आपको अगली वीडियो में सुनने के लिए मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।